राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं कामका एकादशी। तो इस बार कामिका एकादशी पड़ने वाली है 9 अगस्त रविवार यानी संडे को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कामिका एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए और कैसे पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के किस स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे एक पटा लिया है, पटे पर पीला कलर का कपड़ा बिछाया, तिली से मैंने आसन दिया और भगवान विष्णु के 4 भुजाधारी रूप स्वरूप का जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। और आज के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन भी करना बहुत आवश्यक होता है। इन दोनों में से अगर आपके पास जो भी स्वरूप भगवान का है तो उनका आप पूजन जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घी का दीपक जलाएंगे। तिल चढ़ाना बहुत आवश्यक है, तो मैंने काले तिलों का एक पूरा जो है ना डिब्बी ले ली है। तो क्योंकि पूजा में जो है ना काले तिल या सफेद तिल जो है ना चढ़ाए जाते हैं एकादशी की व्रत की पूजा में। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे। तो चंदन तिल से जो है ना आप दीपक का पूजन करें। गणेश जी के नाम का एक पुष्प जरूर चढ़ा दें। तो मैं दीपक के पास ही गणेश जी के नाम की पूजा का जो है ना पुष्प चढ़ा दिया है। जब भी एकादशी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो इसको जरूर करनी है। इसके बाद मैंने व्रत का संकल्प किया, जो कि मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बार डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जब भी एकादशी का व्रत करें, पूजा करें, तो पूजा का या फिर आपने व्रत किया है तो संकल्प जरूर करें, क्योंकि जिस मनोकामना के तहत, जिस इच्छा के तहत आप व्रत को कर रहे हैं, वो इच्छा आपकी तुरंत जो है ना भगवान तक पहुंचे और वो जो है ना पूरी हो। क्योंकि बिना इच्छा के कभी कोई कार्य कोई करता ही नहीं है। तो इच्छा पूरी हो तो भगवान के सामने जो है ना अपनी मनोकामना रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हमने एक कांसे की थाली ली है, उसमें जो है ना मैंने स्वास्तिक बना लिया है। फूलों का इस तरह से मैं आसन दे दूंगी। कामिका एकादशी में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। शालिग्राम भगवान के रूप का ही विशेष महत्व है कामिका एकादशी में। तो मेरे पास भगवान शालिग्राम है, देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ये हैं भगवान शालिग्राम। तो चलिए हम इनको स्नान कराएंगे। तो भगवान शालिग्राम को कभी भी बिना आसन के नहीं बिठाला जाता। मैंने जो वीडियो में आपको आसन दिखाया है, कुसा से बना हुआ आसन है। कुसा अपने आप में एक बहुत पवित्र होती है। तो इसका वीडियो है हमारे पास, बहुत पहले हमने कुसा का आसन बनाना आपको बताया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी। तो सबसे पहले जो है ना हम जल चढ़ाएंगे। 4 बार मैंने शंख से जल चढ़ाया है और उसके बाद जो है ना कच्चे दूध से भगवान शालिग्राम को स्नान कराना होता है। वैसे लेना आपको गाय का ही दूध है। अब शहरों में तो इतना पता ही नहीं चलता कि कौन सी गाय का है कौन सा भैंस का है, तो जो मिल जाए उसी से जो है ना आप स्नान करा दें। अगर मिल सके तो गाय के दूध से ही आपको भगवान शालिग्राम को स्नान कराना है कामिका एकादशी में। इसके बाद जो है ना हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, अंग पोषण करेंगे, इत्र लगाएंगे और जो स्नान का जल है इसे हम अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देंगे। अच्छे से देखिए मैंने इस तरह से इत्र लगाया है। कई जगह ऐसी मान्यता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा औरतें नहीं करती हैं, कई जगह मान्यता है। देखिए हर जगह का, हर प्रदेश की अपनी एक अलग मान्यता होती है। तो कई जगह ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है ना शालिग्राम भगवान की पूजा औरतें नहीं करती हैं। मैंने बताना सही समझा, क्योंकि कई जगह ऐसी मान्यता है। हमारे वीडियो हम ही थोड़ी ना, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे तिलक लगा दिया है, चंदन से तिल चढ़ा देंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। पीले कलर का दुपट्टा है तो भगवान शालिग्राम को आप पीले कलर का दुपट्टा भी उड़ा सकते हैं। भगवान शालिग्राम की जब आप पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके सिर पे जो है ना तुलसी जरूर रखी जाती है, वरना उनकी पूजा जो है ना अधूरी मानी जाती है। तो मैंने जो है ना उनके सिर पे तुलसी को विराजमान कर दिया है, फलों का भोग लगा दिया है। गाय के कच्चे दूध का जो है ना आज के दिन भोग लगता है। तो गाय के कच्चे दूध को ही जो है ना भगवान के सामने इस तरह से तुलसी डालकर आप रख दें, भोग लगा दें। इसके बाद हम कथा का पूजन करेंगे। तो बस एक पुष्प में मैंने चंदन तिरी लगाकर जो है ना इस तरह से कथा की पोथी का जो है ना मैं पूजन करेंगे। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में तुलसी दल, तिल, पुष्प लेकर जो है ना आपको पूरी कथा पढ़नी है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जो मोह माया होती है उनसे आपको
उस बंधन से जो है ना आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। आप सच्चाई से जो है ना वाकिफ होने लगते हैं। सभी सुख सुविधाओं को देने वाली एकादशी है। घर में धन संपत्ति पुत्र प्राप्ति कराती है कामिका एकादशी। तो अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली एकादशी से कहा जाता है। तो आप जब कथा पढ़ोगे ना तो आपको इससे बहुत ज्यादा जानकारी होगी। और आज के दिन भगवान शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ना भूलें, तुलसी आप जरूर चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले आपको तुलसी तोड़ना है और तुलसी से ही भगवान शालिग्राम का आपको पूजन करना है। इसके बाद करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद आप जिस तरह से जो है ना जल का अर्घ दे दें जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको पारण का शुभ समय। तो आप पारण का शुभ समय सुन लीजिए। 10 अगस्त को पारण किया जाएगा। 5:47 से लेकर 8 बजे तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच में आप चावल या चने की दाल से बना हुआ कुछ भी खाएं और पारण करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।